आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन इस बार सच में ही ये इंडियन प्रीमियर लीग लग रहा है, क्योंकि इस बार भारत के चाहे वो गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज हो, इनका जलवा है आईपीएल में। अगर आईपीएल के इस बार के कुछ रिकॉर्ड्स आपको मैं दिखाऊं तो आपको वाकई में लगेगा कि ये जो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि भारत की ही लीग है, क्योंकि इसमें भारत के खिलाड़ियों का दबदबा है। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो केएल राहुल ने जो है वो अगर उनकी आप पर्सनल परफॉर्मेंस देखें तो वो बेहतरीन रही है। हालांकि टीम जो है वो उनकी जो वो है बहुत मुश्किल में है, प्लेऑफ में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी इसका अभी पता नहीं है, लेकिन केएल राहुल ने टीम को कम से कम इस सिचुएशन में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केएल राहुल ने जो है अपनी तरफ से पूरा जो है वो प्रयास किए हैं, पूरी कोशिश की है, और जिस तरह से उन्होंने अब सेंचुरी लगाई है उसके बाद कहीं ना कहीं केएल राहुल जो है वो स्टार बन गए हैं, हीरो बन गए हैं, भले ही उनकी टीम जीरो हो। केएल राहुल की 112 रनों की नॉट आउट पारी के बाद केएल राहुल छठे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने इस सीजन में जो है वो सेंचुरी लगाई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस सीजन में जो 6 सेंचुरीज लगी हैं वो सारे ही भारत के ही बल्लेबाजों ने लगाई हैं, जिसमें से अगर आप लिस्ट में देखोगे तो सबसे ऊपर अभिषेक शर्मा का नाम है जिन्होंने 141 रन बनाए पंजाब के खिलाफ 55 बॉलों में, और दूसरे नंबर पर केएल राहुल आ गए हैं जिनके 112 नॉट आउट है गुजरात के खिलाफ। वहीं इसी मैच में साई सुदर्शन ने भी 108 रन बनाए हैं, और उसके बाद ईशान किशन 106, प्रियांश आर्या 103 और वैभव सूर्यवंशी का भी इसमें नाम है जिन्होंने 101 रन बनाए थे गुजरात के ही खिलाफ। इसके अलावा अभी तक टी20 में सबसे ज्यादा सेंचुरीज की अगर बात करें तो यहां भी केएल राहुल का नाम आ गया है। हालांकि सबसे ज्यादा सेंचुरीज जो हैं वो विराट कोहली की है, 9 सेंचुरीज हैं इनकी टी20 में, रोहित शर्मा की 8 और केएल राहुल और अभिषेक शर्मा की 7-7 हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन ने भी 6-6 सेंचुरीज लगाई हैं, और शुभमन गिल की भी 6 सेंचुरीज हैं। यानी कि वो दिन दूर नहीं जब केएल राहुल जो है सेंचुरीज के मामले में भी टॉप पर पहुंच जाएंगे। केएल राहुल की परफॉर्मेंस भले ही हीरो जैसी हो और उनकी टीम भले ही जीरो साबित हो रही हो, लेकिन एक भारत का ऐसा भी बल्लेबाज है जो खुद भी हीरो है और उसकी टीम भी जो है वो हीरो है। जी हां, आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर की। वही श्रेयस अय्यर जिनको कहा जा रहा है कि उनकी टेस्ट में खेलने के लिए टेक्निक ठीक नहीं है, लेकिन टी20 में उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले श्रेयस अय्यर की अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर 2020 में जब ये दिल्ली की टीम में थे तो इन्होंने दिल्ली की टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। इसके अलावा कलकत्ता के साथ जब ये 2014 में थे तो टीम जो है वो फाइनल जीती थी। हालांकि कप्तान तब गौतम गंभीर थे, लेकिन 2024 यानी कि पिछले साल इन्होंने अपनी कप्तानी में कलकत्ता को ट्रॉफी भी जिताई है, और इस बार तो पंजाब जैसी टीम जो प्लेऑफ में पहुंचने के लिए भी तरसती थी उसको प्लेऑफ में पहुंचाया है इन्होंने लगभग 11 साल बाद। साल 2014 आखिरी बार था जब पंजाब की टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, और अब 2025 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब ने जो है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर दिया है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर पंजाब के अभी तक सिर्फ तीसरे ही ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया है। इससे पहले 2 कप्तान जो है आप देख सकते हैं जिन्होंने प्लेऑफ में पहुंचाया था, और अब तीसरे जो है वो श्रेयस अय्यर बन चुके हैं। वहीं शुभमन गिल की अगर बात करें तो ये आईपीएल में हर बार जो है वो हीरो बनकर निकलते हैं। जी हां, अभी नहीं बल्कि पिछले 5 साल से शुभमन गिल लगातार जो है रन बना नहीं रहे हैं बल्कि बरसा रहे हैं। शुभमन गिल के अगर रन देखें साल 2020 के बाद तो साल 2020 में उन्होंने 440 रन बनाए थे, 21 में 478, 22 में 483, 2023 में तो उन्होंने 890 रन बनाए थे अकेले, और 2024 में 426, और इस बार 601 रन बना चुके हैं, जबकि आईपीएल अभी तक जो है वो बहुत सारे मैचेस उनके खेलने बाकी हैं। गुजरात जो एक बार जो है आईपीएल की ट्रॉफी जीता है उसमें शुभमन गिल का बहुत बड़ा हाथ रहा था, और इस बार जो गुजरात की टीम है उसको क्वालिफाई कराने के लिए प्लेऑफ तक उसमें भी शुभमन गिल का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी खबर अब ये है कि आरसीबी यानी कि बेंगलोर यानी कि विराट कोहली की टीम उसने भी क्वालिफाई कर दिया है। हालांकि पिछले 6 सालों में 5वीं बार ऐसा है जब आरसीबी ने क्वालिफाई किया है, क्योंकि आरसीबी ने साल 2020 में भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, 21 में भी किया था, 22 में भी किया था, 23 में ग्रुप स्टेज में हालांकि वो बाहर हो गए थे, लेकिन फिर 2024 और अब 2025 में भी उन्होंने जो आईपीएल के प्लेऑफ हैं उसके लिए
ऑफिशियली जो है वो क्वालिफाई कर दिया है। हालांकि जो ट्रॉफी है वो अभी तक इन्होंने जीती नहीं है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं विराट कोहली की नज़र इस ट्रॉफी को जीतने पर होगी और इस कमी को भी पूरा करने की होगी, क्योंकि आरसीबी जो है उसको कहा जाता है कि ये पहले तो बहुत बढ़िया खेलती है, लेकिन जैसे ही जो नॉकआउट मैचेस आते हैं वहां जो है ये टीम जो है वो फ्लॉप साबित होती है। इस बार विराट कोहली को साबित करना पड़ेगा कि उनकी टीम जो है फिसड्डी नहीं है, नॉकआउट में भी जीत सकती है। वहीं इस बार आईपीएल में अभी तक ऑरेंज कैप की बात करें तो वो साई सुदर्शन के पास है, जिनके सबसे ज्यादा 617 रन है, और दूसरे नंबर पर उनके ही साथी शुभमन गिल जिनके 601 रन है। वहीं तीसरे नंबर पर जो है वो यशस्वी जायसवाल 523 रन, फिर सूर्य कुमार यादव 510, फिर विराट कोहली 505 और फिर जॉस बटलर है 500 रनों के साथ। वहीं पर्पल कैप की अगर बात करें तो ये भी गुजरात के ही प्रसिद्ध कृष्णा के पास है, जिनके 21 विकेटें हैं। उसके बाद चेन्नई के नूर अहमद 20 विकेटें, जोश हेजलवुड 18, ट्रेंट बोल्ट 18 विकेटें, वरुण चक्रवर्ती 17 और अर्शदीप सिंह के भी 16 विकेट हैं। यानी कि इस बार के आईपीएल ने यह साबित कर दिया है कि ये वाकई में इंडियन प्रीमियर लीग है, क्योंकि हर जगह जो है, हर एरिया यानी कि हर क्षेत्र में जो आप देखेंगे तो भारत के खिलाड़ियों का ही दबदबा है। चाहे वो ऑरेंज कैप हो, चाहे वो पर्पल कैप हो, सबसे ज्यादा चौके छक्के हों या फिर प्लेऑफ में पहुंचाने वाली टीमें हों, सब में जो है आईपीएल जो है भारत के खिलाड़ियों और कप्तानों का ही दबदबा है। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग से जो है वो भारत के जो क्रिकेट टैलेंट है वो निखर कर सामने आ रहा है? आप लोग भी अपनी राय इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के बारे में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।